संविधान के पिछले क्लास में हम जो है भाग 6 राज्यपाल को पढ़ रहे थे। तो क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में देखा कि पहले हमने राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखे, फिर राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति, है ना, पद मुक्ति, इन सब के बारे में देखा और प्रत्येक राज्य के वर्तमान राज्यपाल के बारे में जाना। और उसके बाद दूसरे क्लास में हमने राज्यपाल की क्या देखी, जो है कार्यपालिका का क्या होता है, राज्य के कार्यपालिका का समन्वय है या राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है वो राज्यपाल में नहीं होती है। और ये कह सकते हैं कि समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से होता है, लेकिन वह काम राज्यपाल के लिए का क्या नहीं। जैसे केंद्र में सारा काम जो है किसके नाम से होता था, लेकिन राष्ट्रपति करता था क्या, राष्ट्र की सहायता के लिए क्या होता था, परिषद होता था, है ना। परिषद होता था वो पूरा क्या करता था, काम करता था। और उसी मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो क्या होता था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहलाता। तो उससे ही चीज राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए क्या होते हैं, मंत्री परिषद। तो केंद्र में किस अनुच्छेद में बताया गया था इसको, अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर किस में बताया गया था, 74। प्लस करो 89 कितना हो जाएगा, प्लस करो कितना होगा, 163। कितना हो जाएगा, 163। तो अनुच्छेद नंबर 163 में कहा गया है राज्यपाल के सहायता व सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद। राज्यपाल के सहायता परिषद, ऐसा क्लियर है। तो आपको 100 से पहले जितने भी अनुच्छेद हैं किसके लिए, केंद्र के लिए, अगर वैसे आपको राज्य के लिए जानना है तो उसमें कितना जोड़ते जाइए, 89। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद नंबर 75। इसके तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की क्या करता है, और मंत्री केंद्र के लिए अन्य उपपद किसमें लिखे गए हैं, अनुच्छेद नंबर 75। इसमें प्लस करो कितना, अनुच्छेद नंबर कितना बनेगा, 164। इसी में लिखा है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, परिषद का अन्य उपपद, अन्य उपपद यानी कि जो भी मंत्री होगा उसका प्रमुख जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 164। तो अनुच्छेद नंबर 163 के तहत मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है और मंत्री परिषद के लिए अन्य उपपद जो है उसकी नियुक्ति कैसे होगा, वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा, वो किसको त्याग करना है, केंद्रीय कार्यपालिका। इसके अनुच्छेद को याद करना है, केंद्रीय कार्यपालिका के अनुच्छेद को याद करना है और उसमें क्या जोड़ते जाओ, 89। आपका किसका मिल जाएगा, राज्यपाल। जो नहीं जुड़ता वो राज्यपाल के अनुच्छेद राष्ट्रपति से नहीं मेल खाते, है ना। राष्ट्रपति को हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर किसमें, 52 है ना, इसमें पढ़ा 52। लेकिन इसमें आप नवासी जोड़ के देखो, राज्य का राज्यपाल आएगा, नहीं आएगा। वो किसमें है, 153 में है। कितना है, 153। तो वो अलग था, वो झूठ के बना था क्या, नहीं। इसीलिए मैंने राज्यपाल के अनुच्छेद को याद करने का क्या बताया, ट्रिक बताया, राजा का नाम योग से साफ। क्लियर है। तो राज्यपाल के अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। उसके बाद बाकी जो अनुच्छेद आ रहे हैं उसमें आप क्या करते जाओ, केंद्र के जो अनुच्छेद बताए गए हैं उसमें 89 प्लस करते जाओ, किसके अनुच्छेद बनते जाएंगे, राज्य के अनुच्छेद बनते जाएंगे। तो उसी तरह हमने देखा कि अनुच्छेद नंबर 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या है, मंत्री परिषद। उसमें हमने 89 प्लस किया, कितना हो गया, 163। तो उसमें लिखा है राज्य के सहायता व सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद। अनुच्छेद नंबर 75 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करना है वो भी किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 75। इसी में 89 प्लस किए, अनुच्छेद नंबर कितना हो गया, 164। इसी 164 के तहत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और अन्य मंत्री परिषद के बारे में जो अन्य उपपद है वो भी किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 164। यानी यहाँ से जो प्रमुख निकल के आया, जो राज्य का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रमुख कहलाता है, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो चले पूरा मुख्यमंत्री का पोस्टमार्टम करें। हाँ, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कुछ नहीं,
है ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होगा ये संविधान में नहीं लिखा गया है। बस इतना कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उसे विधानमंडल का क्या होना चाहिए, सदस्य, विधानसभा का या विधान परिषद, है ना, विधानमंडल या विधान परिषद, विधानसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य। यदि सदस्य नहीं है, यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का क्या हो लेना पड़ेगा, सदस्य। समझ में आया, है ना। तो आप भी क्या बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो। चुनाव जीते जरूरी थोड़े जी 6 महीने देखो, 6 महीने में साबित कर सको, चुपचाप इस्तीफा दे दो, है कि नहीं। तो क्या है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसमें योग्यता के बारे में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। बस ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। और यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्य करना पड़ेगा, किसका, विधानमंडल, है ना। और सदस्य नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर उसको क्या लेना पड़ेगा, सदस्यता लेना पड़ेगा। क्लियर है, ये है मुख्यमंत्री की क्या योग्यता। अब बात करते हैं कि इसका चुनाव होता है क्या, चुनाव होता है, नहीं होता। इसकी क्या होता है, इसकी क्या होता है, नियुक्ति, है ना। कि विधानसभा में, विधानमंडल में नहीं, ना विधान परिषद में नहीं, कहा विधानसभा में जो बहुमत होता है, जिस दल का बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री करता है। क्लियर है, जिस भी पार्टी का सीट ज्यादा आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुमत दल बोलते हैं। तो उस पार्टी जो जिस बहुमत है, उस पार्टी जो बहुमत में है वो पार्टी जिसको अपना क्या बनाएगा, नेता बनाएगा कि ये हमारे बहुमत दल का क्या है, नेता है, उसी को जो है राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री करता है। क्लियर है। लेकिन दिल्ली में, पांडिचेरी में और अभी जम्मू कश्मीर, 3 जगह, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की बात आई तो वहां का उपराज्यपाल या संचालक नहीं करेगा, वो नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में यदि विधानमंडल है, विधानसभा है, तो वहां पर अगर मुख्यमंत्री नियुक्त करना है तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राज्यों में कौन करता है, राज्यों में कौन नियुक्त करेगा, करेगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसको करता है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नियुक्त, या राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। क्लियर है। अगर बहुमत नहीं है तब, अगर किसी बहुमत नहीं है तो बताया था ना, स्वविवेक शक्ति होता है किसके पास, राज्यपाल के पास। वो किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और बोलेगा कि तुम अपना बहुमत क्या करो, ऐसा पार्टी किसी भी व्यक्ति को अपना सरकार बनाने के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में कर सकता है। क्लियर है। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। अब नियुक्त होके आएगा तब उसको क्या दिलाना पड़ेगा, शपथ। तो शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल। शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्लियर है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। अब ये शपथ लेगा तो बोलेगा मेरे कितना काम करना पड़ेगा, यानी क्या बताना पड़ेगा, कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम 5 साल। अधिकतम कितना होता है, 5 साल। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। अगर राज्यपाल को मुख्यमंत्री का काम पसंद नहीं आया या किसी मंत्री का काम पसंद नहीं आया तो राज्यपाल से क्या मांग सकता है, इस्तीफा, त्याग पत्र मांग सकता है। तो अधिकतम कितना होता है, 5 साल होता है। दूसरा, जब तक सरकार क्या हो, बहुमत, है ना। जब इस पार्टी बहुमत दल का नेता बना है ना, तो इसको बहुमत मिला है तब ये क्या बना है, मुख्यमंत्री। अगर बहुमत ही वापस ले लिया जाए तो मुख्यमंत्री रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्लियर है। तो जब तक सरकार बहुमत में हो, राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत हो और अधिकतम कितने साल तक, 5 साल तक इसका कार्य रहता है। क्लियर है। राज्यपाल अगर कोई रोक टोक नहीं करेगा, जो सरकार अगर बहुमत में है तो मुख्यमंत्री कितने साल तक मुख्यमंत्री रहेगा, 5 साल। और बीच में कोई पावर खींच दिया तो वो क्या देना पड़ेगा, है ना।
और राज्यपाल को लगा कि ये गलत कर रहा है कुछ काम, तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद से क्या कर सकता है, क्लियर है। तो कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। जब तक सरकार बहुमत में होता है तब तक ये मुख्यमंत्री रहता है और या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये बना है, क्लियर है। अब ये सब कार्यकाल ले लिया तो बोलेगा कि जब तक रहूंगा तब तक मुझे कितना पेमेंट मिलेगा, यानी क्या बताना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री का कोई वेतन नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के सदस्य के रूप में क्या करता है, वेतन लेता है ना। तो हर राज्य के विधानसभा में अलग अलग क्या है, वेतन निर्धारित है ना। हर राज्य के विधानसभा में अलग अलग वेतन क्या है, निर्धारित है, क्योंकि वेतन का निर्धारण कौन करता है, राज्य का विधानमंडल करता है ना। तो छत्तीसगढ़ का विधानमंडल अपना तय करेगा, आंध्र प्रदेश का विधानमंडल अपना तय करेगा, और जो वेतन है वो कहां से जाता है, राज्य के सचिव से। यानी मुख्यमंत्री का वेतन होता है क्या, नहीं होता। वो किस रूप में वेतन ग्रहण करता है, विधानसभा के सदस्य के रूप में, है ना, या विधानमंडल के सदस्य के रूप में जो है वो क्या करता है, वेतन ग्रहण करता है, क्लियर है। और वेतन कहां से दिया जाता है, राज्य से दिया जाता है। और इस वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य का विधानमंडल इस वेतन का क्या करता है, निर्धारण करता है, क्लियर है। काम करते करते मेरे को दिमाग खराब हो जाएगा तो मैं क्या दूंगा, है ना। तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देगा, किसको देगा, राज्यपाल को जो है वो त्याग पत्र देगा। तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री को हटाना है, मतलब वो क्या है, बहुमत में नहीं है, तो इसको साबित करना पड़ेगा। तो क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया, तो मुख्यमंत्री को क्या देना पड़ेगा, क्लियर है। और कभी कभी जो मुख्यमंत्री वो क्या लाएगा, विश्वास प्रस्ताव। और अगर वो पास नहीं हुआ तो उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्लियर है। जब भी मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है, ध्यान से सुनना, जब भी मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है विधानसभा भंग नहीं होती है, विधानसभा भंग नहीं होती। जैसे अभी हमारा मुख्यमंत्री कौन है, मान लो आज त्याग पत्र दे देता है नहीं, बीजेपी वाले नाराज मत होना भैया, मत दे त्याग पत्र, लेकिन मान लो आज क्या दे देता है, त्याग पत्र, तो जितने विधायक है उनका पद समाप्त हो जाएगा क्या, है ना। वो त्याग पत्र दिया है तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। अगर बीजेपी वाले अपने पार्टी का किसी और को बनाएंगे, है कि नहीं, उसका बहुमत है। तो अगर मान लो जैसे बिहार में हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, नीतीश कुमार क्या थे, मुख्यमंत्री थे, है ना। और लालू प्रसाद यादव का जो पार्टी है उसको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अचानक से क्या हुआ कि दोनों में मतभेद हो गया, है ना। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब वो पार्टी समाप्त। अब फिर अगले ही घंटे जाकर तुरंत इस्तीफा इस हाथ से, अब इस हाथ से फिर मुख्यमंत्री बनूंगा करके प्रस्ताव, किसके साथ, बीजेपी के साथ, है ना। तो ऐसा, तो जब वो मुख्यमंत्री पद से क्या दिया, इस्तीफा, तो किसी का विधायकी खत्म हुआ क्या, नहीं। तो किसी का विधायकी खत्म नहीं हुआ, मतलब विधानसभा भंग नहीं हुआ। और उसके बाद वो खुद दूसरा पार्टी से मिल के अपना फिर से बहुमत साबित करके क्या बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। तो जब भी मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है तो विधानसभा भंग नहीं होता है, मंत्री परिषद भंग होता है। क्या भंग होता है, मंत्री परिषद। ध्यान से कूट में पूछता है, तो जब भी मुख्यमंत्री क्या करता है, त्याग पत्र देता है, तो मंत्री परिषद तुरंत क्या हो जाता है, हाँ। अभी जैसे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है, इस्तीफा देगा तो जितने मंत्री हैं उनका भी पद क्या हो जाएगा, समाप्त। मंत्री का पद समाप्त, लेकिन वो विधायक रहेंगे। अब दूसरा व्यक्ति क्या आएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो फिर अपना मंत्री परिषद बनाएगा। तो मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर विधानसभा भंग नहीं होती है, मंत्री परिषद भंग होती है, क्लियर है। ये है मुख्यमंत्री का बनना और उसका त्याग पत्र, क्लियर है। तो अब देख लेते हैं, अच्छा इस मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। तो मुख्यमंत्री सारा जो कार्यपालिका है राज्य का, सारा काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। किसकी सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। अब मंत्री परिषद जो है कितने होते हैं, तो जैसे केंद्र में मंत्री परिषद पढ़े थे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार, है ना। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, जिसको उप मंत्री के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। सेम कहाँ होता है, राज्य मंत्री होता है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ भी कुछ और लोग जो मंत्री परिषद में शामिल करना होता है उनको क्या माना जाता है,
सदी सचिव यहाँ भी बनाया जाता है। और यहाँ भी मंत्री परिषद का आकार जो है कुल विधानसभा सीट का कितना प्रतिशत होगा, 15% होगा। जैसे केंद्र में लोकसभा सीट का कितना होता है, क्लियर है। व्यक्ति को या कोई भी जो व्यक्ति है उसको राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा, मंत्री नियुक्त करेगा, है ना। क्या नियुक्त करेगा, मंत्री। अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री नियुक्त करता है और वो अभी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसको विधानमंडल का क्या करना पड़ेगा, सदस्य। समझ में आया। अगर चाहो तो आज विष्णुदेव साय से कांटेक्ट कर लेना, सलाह का किसको रमन डेका तुमको क्या बना सकता है, मंत्री। क्या बना सकता है, मंत्री। अब तुम 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य लड़ लेना चाहिए, है कि नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी व्यक्ति है मंत्री बनता है वो विधान नहीं है, महीने के अंदर उसको सदस्यता क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। और यही मुख्यमंत्री और मंत्री सचिव है राज्य के सारे कार्यपालिका का कार्य को क्या करते हैं, साबित करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को क्या कहा गया है, राज्य का वास्तविक। अब हम जो है सभी राज्यों के वर्तमान क्या देख लेते हैं, तो शुरुआत कहां से करते हैं, केरल पे कौन है, पिनराई विजयन। केरल के अभी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, पिनराई विजयन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। कौन है, सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया क्लियर है। तो एक आपको केरल का याद हो गया, कौन, पिनराई विजयन। और उसके बाद अभी कौन है, महाराष्ट्र में भी हाल में क्या हुआ है, चुनाव। महाराष्ट्र में भी हाल ही में क्या हुआ है, चुनाव। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे। कौन थे, एकनाथ शिंदे। अभी कुछ ही दिनों बाद जो है नया रिजल्ट आएगा, तो किसकी सरकार बनती है उसके हिसाब से यहाँ पर आप जो है मुख्यमंत्री को क्या कर लेना, अपडेट कर लेना। क्लियर। कहाँ का, महाराष्ट्र। लेकिन गोवा का पढ़ना है ना, प्रमोद सावंत। क्या नाम है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ठीक है। तो 3 याद हो गया। केरल का कौन है, पिनराई विजयन। कर्नाटक का कौन है, सिद्धरामैया। और गोवा का कौन है अभी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी पढ़ लेते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, ठीक है। बाद में अपडेट कर लेना, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर यही रहते हैं तो एकनाथ शिंदे, और बदलते हैं तो फिर नाम भी आप बदल लेना। बात करते हैं कहाँ का, गुजरात। कहाँ का बात करते हैं, गुजरात। भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अब बात करते हैं किधर का, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन बना है अभी, भजन लाल शर्मा। कौन बना है, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। बात करते हैं कहाँ का, पंजाब। पंजाब में तो भारी लोग हंस रहे हैं क्योंकि एक कॉमेडियन जो है क्या बना है, मुख्यमंत्री। सिद्धू नहीं रे, भगवंत मान। कौन है, भगवंत मान। लाफ्टर चैलेंज एक शो आता है, इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जब पहली बार ये शो हुआ था इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो इसमें पार्टिसिपेट था कौन, भगवंत मान। कौन था, भगवंत मान, है ना। और वही आज कहाँ का, पंजाब का क्या है, भगवंत मान, ठीक है। तो भगवंत मान जो है अभी पंजाब के क्या है, मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। तो 3 इधर और 3 इधर और 1, ठीक है। केरल में कौन है, पिनराई विजयन। कर्नाटक में सिद्धरामैया। गोवा में प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल। और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। और पंजाब में कौन है, भगवंत मान, ठीक है। अब अगला राज्य पढ़ेंगे कौन सा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू,
ठीक है, हम लोग इसको सुक्खू बोल सकते हैं कि नहीं दोस्त, क्या है हमारा सुक्खू क्या बन गया है, सीएम बन गया है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। ऐसे करके तो कौन है हिमाचल प्रदेश का सीएम, कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के सुक्खू, हाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और उत्तराखंड के जो सीएम है उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। उत्तराखंड में कौन है अभी, पुष्कर सिंह धामी। और जैसे महाराष्ट्र के हाल वैसे कहाँ के, उत्तर प्रदेश। वहां भी अभी क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। बीजेपी की सरकार आया तो फिर योगी का बुलडोजर चलेगा, है ना, और किसी का और आया तो उसका बुलडोजर चलेगा, है कि नहीं, ट्रैक्टर चलाएगी, बुलडोजर चलाएगी, वो बाकी मना। लेकिन यहाँ पे अभी जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था, योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, इनका ओरिजिनल नाम को जानता है, क्या नाम है, अजय सिंह। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जो है, जब ये किसी महंत बने तो इनका नाम चेंज होता है ना। जब ये पैदा हुए इनके आधार कार्ड में अजय नाम लिखा हुआ था, अजय सिंह। और जब ये संत बने तब इनका नाम क्या हुआ, आदित्यनाथ। और वही चल रहा है आज के डेट में कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो क्या है, पीठाधीश है, यही एक मंदिर का क्या है, पीठाधीश है ना। तो योगी आदित्यनाथ जो है पीठाधीश हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी, योगी आदित्यनाथ। रिजल्ट आएगा तो अपडेट कर देना, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और उत्तर प्रदेश में अभी किसका नाम पड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ, ठीक। उसके बाद चलते हैं कहाँ, बिहार, है ना। बिहारी बाबू नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। अब दीदी का राज चल रहा है कहाँ, पश्चिम बंगाल, कौन, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। एक जमाना था, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय शुरुआत किए थे, उस समय चारों दिशा में 4 लेडीज का राज चलता था। इधर ममता बनर्जी अभी भी है, इधर आनंदीबेन पटेल गुजरात, ठीक, इधर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, और इधर तमिलनाडु में माँ क्या नाम था, क्या बोलते थे, जयललिता। जयललिता। चारों दिशा में 4 मुख्यमंत्री महिला, ऐसा। लेकिन सब चले गए, ये तो है ना, ऊपर चली गई आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, और महबूबा मुफ्ती अभी नहीं है, पार्टी में है, मतलब पद में नहीं है, दुनिया में है, ठीक है। तो ममता बनर्जी बस अभी क्या है, मुख्यमंत्री बनी है कहाँ की, पश्चिम बंगाल, ठीक। बात करते हैं कहाँ का, सिक्किम का। सिक्किम में है पीएस गोले। क्या नाम है, पीएस गोले। पीएस गोले, ठीक है, इतना ही बोलना है, पीएस गोले, ठीक है। तो 3 राज्य का फिर हो गया। बिहार का सीएम कौन है, नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी। और सिक्किम का कौन है, पीएस गोले। क्लियर है। पूर्वोत्तर में बढ़ने से पहले एक बार पूरा रिवाइज हो जाए, Yes, चलो। sir। केरल में कौन है, पिनराई विजयन। कर्नाटक में कौन है, सिद्धरामैया। गोवा में प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। गुजरात में कौन है, भूपेश पटेल। राजस्थान में भजनलाल शर्मा। और उधर पंजाब में कौन है, भगवंत मान। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह पुष्कर धामी। सिंह धामी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। बिहार में नीतीश कुमार। और उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। और सिक्किम में कौन है, पीएस गोले। है ना, पीएस गोले। ठीक है, कुछ नहीं बोले, पीएस गोले। सिक्किम के कहाँ है, मुख्यमंत्री। अब चलते हैं इधर 7 राज्यों की तरफ पूर्वोत्तर भारत में। तो असम में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के क्या है, मुख्यमंत्री, है ना। उसके बाद है कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, है ना, पीके प्रेमा खांडू,
क्या नाम है? प्रेमा खांडू। शॉर्टकट लिखोगे ठीक है, लिखोगे नहीं है ना? तो प्रेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के क्या है? सीएम है ना? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। नागालैंड की बात करूं तो नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। भाई उधर का जैसा नाम है वैसा है नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के नाम थे जी, विष्णु साय, रमन सिंह, भूपेश बघेल, दुलारू राम, समाज आदि पर ही तो इतने पढ़ो। अब उकर टांग के नाम इसने थे है नहीं। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नेफ्यू रियो। मणिपुर एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर के के। मुख्यमंत्री। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है। मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। लाल दुहोमा इसका मुख्यमंत्री है। कहाँ कौन से राज्य का? मिजोरम का। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं किस राज्य की? त्रिपुरा। और त्रिपुरा में है माणिक साहा। क्या नाम है? माणिक साहा। साहा नहीं है रे, साहा। माणिक साहा। क्या नाम है? माणिक साहा। तो ये कौन से राज्य के हैं? त्रिपुरा। और मेघालय की बात करूं तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कानराड संगमा। कानराड संगमा। ठीक है, कानराड संगमा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मेघालय। ये 7 राज्य का भारी डिफिकल्ट। राजधानी पढ़ो तो, नाम पढ़ो तो, है नहीं। और आप मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो है नहीं। बने थी दुलारू राम, समारू राम, ऐसे है नहीं। तो क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम? नेफ्यू रियो। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम? और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। और मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कानराड संगमा। हो गया। आगे चले। उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत दिनों बाद पहले बिजू पटनायक पिताजी, उसके बाद उसका बेटा नवीन पटनायक। पटनायक खानदान का ही राज चल रहा था किसमें? उड़ीसा। अभी बदला है भैया। अभी चुनाव हुआ पिछले साल, तब बदला है। और अभी उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। क्या नाम है? मोहन चरण मांझी। है ना। नहीं तो जब से मैं पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ता था? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। अभी बदला है कौन? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है। पहले अब मतलब इससे पहले कौन थे? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक से पहले उसके पिताजी थे जिसका नाम क्या है? बिजू पटनायक। बस ऐसे चलता था, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक। अभी नवा है पटनायक से हटके क्या गया? है ना। दशरथ मांझी नहीं भैया, मोहन चरण मांझी। दशरथ मांझी अलग आदमी, वो बिहार का आदमी है नहीं। दशरथ मांझी कहाँ का आदमी है? वो बिहार। चलो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उसका नाम क्या है? बात करते हैं किस राज्य का? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी अभी चुनाव हुआ, उसका भी मुख्यमंत्री बदला है। और वहां पर अभी जगनमोहन रेड्डी के स्थान पर एन चंद्रबाबू नायडू। कौन बना है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू है ना। एन चंद्रबाबू नायडू। ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री है ना। इससे पहले कौन थे? जगनमोहन रेड्डी। कौन थे? जगनमोहन रेड्डी। क्या है? तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। स्टालिन है, स्टालिन। क्या नाम है? एम के स्टालिन। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। पूरा एक राउंड घूम लिए। केरल का पिनराई विजयन, कर्नाटक का सिद्धरामैया, गोवा का महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, गुजरात में भूपेश भाई पटेल, राजस्थान में पंजाब में भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उत्तराखंड में है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, बिहार में नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, सिक्किम में पीएस गोले है ना। असम में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में कौन है?
मणिपुर में NDC, मिजोरम में लालगोमा, त्रिपुरा में कौन है मणिपुर, और मेघालय में मुख्यमंत्री कौन है कांग्रेस शर्मा, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश में है एन चंद्रकांत, और तमिलनाडु में कौन है एल देसाई। आगे बढ़े, 5 राज्य का बच गया। अब चलते हैं कहाँ, हरियाणा। तो हरियाणा में भी अभी चुनाव हुआ है, वहां भी मुख्यमंत्री क्या हुआ है, बदला है ना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नायाब सिंह सैनी। क्या नाम है, नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी। तो नायाब सिंह सैनी अभी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा। ठीक, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री कब बदला, पिछले साल, है ना। विष्णु देसाई हमारे छत्तीसगढ़ के बने और वहां के बने कौन, मोहन यादव। अब छत्तीसगढ़ के बताए भी लगे, है नहीं, विष्णु देव सब नाम है नहीं। मुख्यमंत्री कौन है, विष्णु देव साय। मुख्यमंत्री कौन है, विष्णु देव साय। बात करते हैं कहाँ का, झारखंड। हेमंत सोरेन कौन है अभी, हेमंत सोरेन अभी फिलहाल यही है ना। हाँ, अभी कौन है, सोरेन अभी नहीं छोड़ा है ना, मुख्यमंत्री पद वो नहीं छोड़ा है, जेल गया था लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। तो अभी कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और उसके बाद एक तो बच गया कौन सा, तेलंगाना। तो तेलंगाना में है रेवंत रेड्डी। क्या नाम है, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। ये अभी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो ये 28 राज्यों के क्या हो गए, मुख्यमंत्री। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा का निर्माण हुआ है और वहां पर मुख्यमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। एक कहां पर, दिल्ली, एक कहां पर, पांडिचेरी, और एक कहां पर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में नया बना है कौन, उमर अब्दुल्ला, है ना, उमर अब्दुल्ला। क्लियर है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, उनको जेल हुआ तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और अभी वहां पर जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना, आतिशी मारलेना। ये अभी दिल्ली की क्या है, मुख्यमंत्री। दिल्ली की क्या है, मुख्यमंत्री। और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं रंगास्वामी। कौन है, रंगास्वामी। नाम से विलन टाइप का लगते हैं, रंगास्वामी, है नहीं, विलन पर बनाना दिया, एन रंगास्वामी कर दो। क्लियर है। तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है और जब क्लियर है। तो ये है पूरे भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। क्लियर। तो ये हो गया कौन सा, राज्यपाल के सहायता और सलाह के लिए क्या होगा, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद होगा। क्लियर है। इसके बाद हमने केंद्र में देखा था या केंद्रीय कार्यपालिका में देखा था अनुच्छेद नंबर 76। क्या बताता था अनुच्छेद नंबर 76, न्यायवादी जो केंद्र में कानून का सबसे बड़ा क्या होता था, अधिकारी होता था। क्लियर है। तो अब फिर इसमें कितना प्लस करेंगे, 89। तो अनुच्छेद नंबर कौन सा बनेगा, 165। तो ये बनेगा महाधिवक्ता। क्या बनेगा, महाधिवक्ता। क्लियर है। तो महान्यायवादी किसमें है, अनुच्छेद नंबर 76। याद है आपको, और इसके बारे में हमने पढ़ा था। और वैसी ही राज्य में जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, जो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 165 में, है ना। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या विधिक अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। क्लियर है। ये महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो उच्च न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही किसकी योग्यता है, महान्यायाधीश बनने की योग्यता, सॉरी महाधिवक्ता बनने की योग्यता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो 10 वर्षों से अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो या अधिवक्ता रहा हो, उसी को क्या बनाते थे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो वैसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही क्या बन सकता है, महाधिवक्ता बन सकता है। तो इसका चुनाव होता है क्या, नहीं, इसकी नियुक्ति होता है मंत्री परिषद की सलाह से। कौन करता है, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता
जाता है, लेकिन किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, ये इसका जो कार्यकाल है नियुक्त होके आएगा, है ना, ये नियुक्त होके आएगा। ये इसका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका कार्यकाल जो है वो किस पर निर्भर करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा। इसका वेतन का निर्धारण जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और वेतन जो है वो कहां से दिया जाता है? संचित नीति से दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। राज्यपाल के द्वारा निर्धारित। अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्यपाल इसका अलग अलग क्या करते हैं? वेतन निर्धारित करते हैं। और कहां से वेतन दिया जाता है? राज्य के संचित नीति से दिया जाता है। अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसको हटाने के लिए कुछ कानून लाने की जरूरत है क्या? विधेयक लाने की? अगर ये कुछ करेगा तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है। किस पे काम करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगर बुरा काम किया, गलत शक्ति का प्रयोग किया तो राज्यपाल इसको तुरंत क्या बन सकता है? मान सकता है। तो इसके लिए कोई प्रकार का विधेयक वहां भी जैसी प्रक्रिया लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब यह महाधिवक्ता जो है क्या करता है? तो राज्यपाल जो है कोई भी व्यक्ति जो है बन जाता है, ठीक है, जिसको कानून की जानकारी है या नहीं है, कोई भी फील्ड का आदमी बन जाता है। तो अब उसको कानूनी क्या लेना है? जानकारी लेना है, सलाह लेना है। तो वो किसके माध्यम से? महाधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है? सलाह लेता है, परामर्श ले सकता है, विधिक सलाह ले सकता है। ठीक है, सरकार के द्वारा सौंपे गए विधिक कार्यों को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, और राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में ये क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। अच्छा, जज के रूप में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। और अनुच्छेद नंबर 177 के तहत विधानमंडल के किसी भी सदन के कार्यवाही में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। जैसे विधानमंडल का बैठक चल रहा है, चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, वो उसमें क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। और किसी विषय पर अगर चर्चा हो रही है तो उस विषय पर ये अपना विचार भी रख सकता है। मान लो कोई कानून बनाना है, ठीक है, कोई कानून बनाना है तो पक्ष वाला उसका सपोर्ट करेगा, विपक्ष वाला उसकी कमियां गिनाएगा, जो भी है बात चल रहा है, तो ये भी उस कानून पर अपना क्या दे सकता है? ऐसा बदलाव करना चाहिए ऐसा। लेकिन वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, उस विधेयक को जब पास करने के लिए क्या किया जाएगा? मतदान किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। तो इस महाधिवक्ता को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। बाकी ये किसी भी सदन में जाकर क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ये है महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा। तो केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महान्यायवादी, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महाधिवक्ता। महान्यायवादी का कौन सा अनुच्छेद? 76। और उसमें 89 जोड़ो, अनुच्छेद नंबर 165 में कौन है? महाधिवक्ता। क्लियर है? और जैसे हमने केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद को पढ़ा, उसके बाद जहां कानून बनता है क्या? संसद, है ना, उसको पढ़े। तो वैसी राज्य में हमने राज्यपाल और मंत्री परिषद और महाधिवक्ता को पढ़ा। तो अब राज्य के लिए जहां कानून बनता है उसको क्या कहेंगे? विधानमंडल। क्या कहेंगे? विधानमंडल। जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे कल। आज के लिए इतना है।